दोस्तों कानोबन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको देखकर जान ही गए होंगे तुलसा जी के बारे में बताऊंगी। अब सर्दी का मौसम आ गया, हमें अपनी तुलसा जी को बचाना होगा। हम अपनी तुलसा जी का ऐसा ध्यान रखेंगे। मैं कुछ ऐसी 4-5 बातें बताऊंगी, तो आप उन बातों का ध्यान रखेंगे तो सर्दी में भी आपका प्लांट खूब घना रहेगा और बिल्कुल बेकार नहीं होगा। क्योंकि पूजा वाला पौधा भी हमारे घर में अगर सूखता भी है तो भी हमें चिंता हो जाती है, पता ना हमारा पौधा क्यों बेकार होता है। क्योंकि इसे तुलसा जी को लक्ष्मी जी का रूप भी मानते हैं। आप देख रहे होंगे मेरी तुलसा जी देखो कितनी घनी हो रही है और सीमेंट की उसमें भी लगी हुई है। देखो आप प्लीज मेरी वीडियो को आप अंत तक देखना। मैं 4-5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपकी तुलसा जी का पौधा बिल्कुल खराब नहीं होगा। और कुछ एक ऐसा फर्टिलाइजर भी बताऊंगी जो आप इसे इसमें दे देंगे तो सर्दी के मौसम में नवंबर के शुरू में ही आप दे देंगे तो ना तो इसके पत्ते गिरेंगे नहीं पत्ते पीले पड़ेंगे। आप देख रहे होंगे मेरी तुलसा जी कितनी घनी हो रही है और नहीं तो कोई पत्ता पीला पड़ रहा नहीं और नहीं गिर रहा। छोटे से गमले में भी लगी हुई है। एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी, आप प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी तुलसा जी के पत्ते गिरे नहीं, क्योंकि सारे पत्ते ही हमारे झड़ने लग जाएंगे तो हमारी तुलसा जी फिर बेकार हो जाएगी। क्योंकि इसकी डोरमेंसी का समय आ गया। तुलसा जी हमारी ये बरसात का गर्मी में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करती है हमारी तुलसा जी, लेकिन इस टाइम पर सभी के कमेंट भी आ रहे हैं कि हमारी तुलसा जी खराब हो रही हैं, पत्ते छोटे हो रहे हैं, काले काले डॉट से लग रहे हैं, मतलब तो आपकी अपनी तुलसा जी का हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना आपके पत्ते पीले न पड़े। और पीले पत्ते पड़ने के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि आप अपनी तुलसा जी में ज़्यादा मतलब पानी भी कम ना रहने दें। आप ये मतलब सभी लोग वीडियो देख देख कर ये सोचने लग जाते हैं कि हमें तुलसा जी में पानी बहुत कम देना है। आपको अपनी तुलसा जी में पानी ज़्यादा भी कम नहीं देना। हल्की सी हमारी तुलसा जी हम ज़्यादा पानी कम भी देते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो नीचे जड़ों में पानी नहीं जाता है हमारी, तो भी हमारी तुलसा जी के पत्ते गिरने लग जाते हैं और पीले पड़ जाते हैं हमारे। अपनी तुलसा जी मतलब पानी ज़्यादा भी नहीं देना। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हल्की सी नमी सी बनी रहे। देखो मेरी तुलसा मिट्टी भी, और सबसे पहले मिट्टी तो देखो मेन ही होती है हमारी तुलसा जी की मिट्टी। थोड़ी हमें भुरभुरी सी रखनी चाहिए। कोई भी प्लांट हो हमें थोड़ी मिट्टी भुरभुरी सी रखेंगे तो हमारी तुलसा जी का प्लांट खूब अच्छा घना होता रहेगा। और इसमें थोड़ा खाद भी देते रहेंगे तो भी अच्छा रहेगा हमारा। देखो मेरी मिट्टी कितनी अच्छी भुरभुरी सी है, लेकिन अब मैं इसे थोड़ा हल्की सी खुदाई करने के बाद इसमें फिर मैं पानी दे दूंगी। पानी आपको अब दिन में ही दे देना। जैसे पूजा वाला पौधा है कि आप ये नहीं कि ज़्यादा भी पानी दे दें। इसका पानी आपको मतलब ज़्यादा कीचड़ नहीं रखनी, मतलब नमी सी बना के रखनी है हमें अपनी तुलसा जी के प्लांट में। जो हल्की सी इतना भी नहीं कि बिल्कुल सूखता जाए। जब बिल्कुल सूख जाता 2 इंच तक, बहुत बताते हैं, मैंने भी देखी वीडियो कि यह कहते हैं कि बिल्कुल जब पानी सूख जाए 2 इंच तक जब पानी देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब पानी सूख जाए, हल्की सी नमी तभी पानी दे दें। क्योंकि नीचे जड़ तक पानी नहीं जाता तो भी हमारी इस जड़ में पानी नहीं मिलेगा, तो भी हमारे पत्ते गिरने लगते हैं और सूखने लगते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो हल्की सी नमी सी रहती है मैं तभी पानी दे देती हूँ। लेकिन पानी तब देती हूँ जब हल्की मतलब सूख जाता है हमारा प्लांट, नमी सी रहती है, तब पानी दे देती हूँ। देखो मेरी एक भी पत्ता गीला, एक भी पत्ता नहीं तो पीला पड़ रहा है नहीं गिर रहा, खूब अच्छी घनी हो रही हैं। सबसे नमी करके देख लें। ये नहीं पहले खुदाई करें, हम अपने प्लांट को खुदाई करके 1-2 घंटे के लिए छोड़ दें तब उसमें पानी दें। आप पानी नहीं देना। आप ये नहीं कि मैंने ये बता दिया, क्योंकि ये डोरमेंसी में जा रहा, हम ज़्यादा पानी भरते जाएंगे इसमें तो हमारा पौधा तो भी खराब हो जाता है। क्योंकि पूजा वाला पौधा है तो सभी इस पर जल देते हैं। तो ऐसे करें, कोई आप 4-5 तुलसा रख लें आप अपने घर में या कोई और प्लांट में दे दें, पर तुलसा जी में जरा सा दे दें और ज़्यादा नहीं दें। देखो मेरी छोटी सी इसमें भी लगी है आप, और खूब गंदी हो रही है। देखो इसकी मिट्टी में भी देखो पानी, मतलब पानी है भी और नहीं भी, मतलब इसमें कीचड़ भी नहीं बनी और हल्की सी नमी सी बनी हुई है हमारी। और जो कोई पत्ता आपका जैसे नीचे कोई सूखा हो रहा हो, कोई सूखा भी पड़ जाता है, उस पत्ते को आप हटा दें। कोई लकड़ी वगैरह, वैसे मेरी देखो आप देख रहे हैं बिल्कुल कोई पत्ता सूखा नहीं पड़ा, कितनी घनी हो रही है मेरी तुलसा जी। देखो ये तो मेरे प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ था, मेरे प्लास्टिक का बेकार सा हो रहा था पॉट तो मेरे। और इस टाइम पे आपको कोई भी रिपोर्टिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, क्योंकि हमारे पौधा ही डोरमेंसी में जा रहा, थोड़ा सोएगा। लेकिन अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने हमें थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ता है इस पौधे का। नहीं तो हमारी तुलसा जी का पौधा ज़्यादातर सभी कहते हैं कि हमारा सर्दियों में पौधा खराब हो जाता है, लेकिन आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल खराब नहीं होगा। देखो मेरे प्लास्टिक के उसमें लगा हुआ है। अपने पौधे पर मंजरी भी नहीं होनी चाहिए। मंजरी होती तो भी हमारा पौधा, आप मंजरी हटाते रहें। मैंने ग्रोथ करने के लिए और अपनी तुलसा जी को
घना बनाने के लिए। और इस टाइम पे आप अपने पौधे की कोई कटाई छटाई कुछ ना करें, क्योंकि हमारा प्लांट हेल्थी हो रहा, हम इसे काट छाड़ देंगे तो हमारा ग्रोथ कम करेगा, क्योंकि इसका डोरमेंसी का समय हमारी तुलसा जी का। तो डोरमेंसी के समय में हमारे प्लांट पर थोड़ी बहुत ही ग्रोथ करती है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती इस टाइम पे। तो हमें अपने प्लांटों को बचाना ही होता है, बस हमारे प्लांट हमारे गार्डन में बने रहें, क्योंकि सर्दी में पौधा हमारा ख़राब होने का डर रहता। कोई भी आपको कटाई छटाई नहीं करनी है, लेकिन हाँ आप ऊपर से हाथ से लेकर, जैसे भगवान जी को भोग चढ़ाएं तो जैसे ये पत्ते ऊपर आ रहे हैं, बस इन पत्तों को हाथ से ही कर लें, कैंची वगैरह का यूज ना करें, क्योंकि मैं इसका कैंची का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि इसे लक्ष्मी जी का रूप बताते हैं। आप ऊपर से ये ऐसे पिंचिंग करके अपने कान्हा जी को भोग चढ़ाते, मैं डेली भोग चढ़ाती हूँ, तो ऐसे ऊपर से तोड़ लेती हूँ, 4-5 पत्ते तोड़ लेती हूँ ऊपर से, कभी किसी के कभी किसी के। मैंने कई तुलसा जी कर रखी। आप ऐसे पिंचिंग कर सकते हैं, बस आप ऐसे पिंचिंग करने से हमारा, अभी तो अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप पिंचिंग ना करें, क्योंकि अब घना नहीं होगा, क्योंकि प्लांट आपका। तो आप अगर तुलसा जी को भोग चढ़ाती हैं तो ऐसे डेली तोड़ते रहें, और मंजरी भी नहीं आएगी और आपका पौधा भी घना होता चला जाएगा। ऐसे ही देखो, मैंने छोटा सा ही लगाया था, आपने पहले भी लगाया था, आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो मैंने ये प्लांट लगाया था, बहुत जरा सा मेरे इसमें इस वाले प्लांट में ही उपज गया था चारों तरफ, तो मैंने इसी में से लेकर इसमें लगा दिया। देखो कितना घना हो रहा है, ये पिंचिंग से ही, अगर हम पिंचिंग भी करते रहते हमारा पौधा घना होता जाता। जैसे मैंने यहाँ पे पिंचिंग कर दी है, देखो दूसरी ब्रांच आती है, आपको दिखाती हूँ। देखो मेरी यहाँ पे, देखो ये वाली मैंने पिंचिंग करी, तो देखो ये वाली ब्रांच आ गई, फिर ये आ गई, और इसके ऊपर से भी मैं पिंचिंग कर दूंगी, तो फिर हमारी मैं थोड़ी सी ऊपर की टिप ही तोड़ने होती कर दूंगी, तो यहाँ पे और ब्रांच आती चली जाएंगी। ऐसे हमारा पौधा घना होता चला जाता है हमारा पौधा। आपको घना करने, लेकिन इस टाइम पे आपको कटाई छटाई नहीं करनी, बस करनी है तो आप ऊपर से पिंचिंग करते रहो, और अपने पौधे पर मंजरी ना आए। आप इन्हीं बातों का ध्यान रखें, आपकी तुलसा जी का पौधा बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा, खूब अच्छा हेल्थी बना रहेगा। और इसे आप फुल सनलाइट दें आप, क्योंकि अब मौसम थोड़ा हमारा चेंज हो गया है, नवंबर का मंथ चल रहा है हमारा, तो इसे आप जहाँ भी सनलाइट आती हो, जैसे आपने चौक बालकोनी वगैरह में रख रखी है, तो ज़्यादा भी नहीं, तो मतलब मॉर्निंग की इसे 3-4 घंटे की धूप मिल जाए, उसी में हमारा पौधा, ये नहीं कि पूरे दिन की रखो, मॉर्निंग की 3-4 घंटे की इसे धूप मिल जाए तो उसी में सही रहता है। लेकिन धूप मिलनी ज़रूरी है, तभी हमारे ये पत्ते अपना खाना बनाते हैं और जड़ तक पहुँचाते हैं हमारा, तो जड़ इनकी जब भी हेल्थी होती है। इसे मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप हमारी तुलसा जी के पौधे को जरूर मिलनी चाहिए। आप इसे जहाँ भी आप इसे देख लें, जहाँ मॉर्निंग की 3-4 घंटे की धूप आती हो वहाँ रख दें इसे। आप इसे धूप मिलती रहेगी तो पौधा हमारा खाना भी बनाता रहेगा और बहुत ही हेल्थी रहेगा। और इसे हमें अब ओस पाले से भी बचाना रहेगा, कोहरा से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कोहरा वगैरह इसकी पत्तियों पे पड़ जाता है तो अभी हमारा प्लांट खराब होने का डर रहता है। इसके ऊपर हमें ऐसी जगह रख देना है ये प्लांट हमारा तुलसा जी का, जहाँ इस पे ओस वगैरह डायरेक्ट नहीं पड़े। आप या तो आप बाहर भी, या तो बालकोनी में रख दें। अभी तो इतनी ठंड नहीं, कोई जैसे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कोई चुनरी वगैरह इस पे उड़ा दें। जैसे मेरे पास देखो ये चुनरी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि पूजा वाला पौधा, देखो भारी चुनरी भी आपको हल्की सी नहीं लेनी, थोड़ी सी लेनी है। देखो मेरी चारों तरफ से भारी सी है, या तो अभी तो मैं थोड़ी शाम के टाइम इसको रात को इसे उड़ा देती हूँ जी के पौधे को, और मॉर्निंग में आप इसे हटा दें। मॉर्निंग में हटानी आपको ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरे दिन इसे चुंदरी या कोई कपड़ा चुंदरी ले लें या कोई रेड वाला कपड़ा ले लें, कोई पुराना कपड़ा तो नहीं उड़ाए। मैं आपसे ही कहूँगी, हमारी तुलसा जी पूजा का लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कोई रेड कलर का या रेड येलो कोई कपड़ा लिया 1 मीटर आप या 2 मीटर बड़ा हो तो आपका अच्छी तरह से ऊपर से झाँप दें आप पूरी को। तो जैसे मेरी बड़ी है तो मैं 1-1.5 मीटर ले आऊँगी तो पूरी अच्छी तरह सारी तुलसा जी मेरी ढक जाएंगी जब ज़्यादा ओस पाल पड़े। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग में फिर आपको वो कपड़ा हटा देना है ज़रूर आपको। और अपने पौधे पर आप खुदाई ज़रूर करते रहें, आप ज़्यादा भी नहीं तो 3-4 दिन में हल्की सी अपने पौधे पर, देखो मैं खुदाई करती रहती हूँ तो मेरी मिट्टी भी एकदम सॉफ्ट बनी रहती है। अगर खुदाई नहीं करती तो अभी हमारी मिट्टी पत्थर सी हो जाती। कोई भी प्लांट हो हमारा, हमें खुदाई करनी बहुत ज़रूरी होती है।
हम ऐसे खुदाई करते रहें अपने प्लांट में तो हमारे प्लांट में नीचे तो ऑक्सीजन पहुंचती है, हमारी जड़ मजबूत होती है और इसमें फंगस वगैरह भी नहीं लगता हमारी। जैसे हम खुदाई करते रहते हैं, कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह का बहुत कम अटैक होता है। हम अपनी इन्हीं बातों को, कुछ बातों का ध्यान रखते रहते हैं नहीं तो हमारा प्लांट अपने आप ही हेल्थी बना रहता है। उसे खाद वगैरह देते रहें तो हमारे प्लांट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन देखो ध्यान तो रखना पड़ता है, हमें अपने प्लांटों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारे प्लांट हेल्थी होते हैं। ये नहीं कि हम ध्यान नहीं रखें, खुदाई नहीं करें, पानी देना है तो दे दें। जैसी मिट्टी में, जैसे मेरी खुदाई नहीं करूँगी, पत्थर सी मिट्टी हो रही, मैं पानी दे दूँगी तो पानी ऊपर ऊपर सही रह जाएगा, हमारे नीचे भी पानी नहीं जाएगा, हमारी जड़ सूख भी जाती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि बहुत लोग थोड़ा सा पानी दे देते हैं, नीचे तक नहीं पहुँचता। जब भी पानी दें आप ऐसा दें जो हमारे नीचे तक पहुँच जाए। और ड्रेनेज होल का भी आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखना। अपने प्लांट का ड्रेनेज होल इतना अच्छा होना चाहिए कि हम पानी डालें थोड़ी देर में पानी निकल जाए। लेकिन पानी जरूर देना, ये नहीं कि हम सर्दी आ गई तो हमें अपने प्लांट को पानी नहीं देना है, पानी जरूर दें। पानी जब दें थोड़ी सी हमारी मिट्टी सूख जाए, मतलब हल्की सी मिट्टी पर पानी नहीं रहे, नमी सी रहे, तभी पानी दे दें। पानी भी ऐसा दें पर हमारा पानी नीचे तक निकल जाए। अगर पानी भरा रहता है तो बहुत जल्दी आपकी जड़ खराब हो जाती है, फंगस लग जाती है। जब नीचे जड़ ही खराब हो जाती है तो भी हमारे पत्ते गिरने लग जाते हैं। जब हमें पानी भी, अब हमें टंकी वाला, जैसे अब टंकी वगैरह का दे तो टंकी का नहीं देना होता। अब भी काफ़ी ठंडा हो जाता है पानी, थोड़ा आप मोटर वगैरह चला के ताज़ी पानी चला के अपने प्लांट को पानी दें। और आप इसे ताज़ी पानी देंगे तो हमारा प्लांट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। पानी भी जब दें तो आप शाम के समय ना दें, आप मॉर्निंग में पानी दे दें। अब 9-10 बजे 11 बजे जब भी जैसे आपको टाइम हो, पूजा भी करते हैं तो पूजा का जल भी देते हैं। तो आप ऐसा ये नहीं कि जरा सा पानी दे दिया पर छुट्टी होगी, दूसरे दिन फिर सा दे दिया, उसके नीचे जड़ों तक भी नहीं जाता तो भी हमारे पत्ते गिरने का कारण है। आप ये सोचते हैं ज़्यादा पानी ना दें, लेकिन पानी जरूर दें। हमारे प्लांट के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी भी कम रहता तो भी हमारे पत्ते गिरने का कारण रहता। पानी ऐसा दें हमारे नीचे जड़ों तक नीचे निकल जाए। नीचे हमारा ड्रेनेज होल आप एक बार चेक भी कर लें। आप सर उसमें आप चेक कर लें एक बार, सर्दी के मौसम हमारा ड्रेनेज होल कैसा है, तो आप ज़रूर इसे एक बार खोल लें, किसी से कील वगैरह ले लें, नीचे से खोल लें, चेक कर लें। अगर आपका ड्रेनेज होल नहीं अच्छा हो, सर्दियों में तो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए आपका ड्रेनेज होल, क्योंकि ज़रा सा भी इसमें पानी रुक गया तो हमारी इसमें फंगस लग जाती है हमारी। और जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बता रही थी, मैं इसके फर्टिलाइज़र भी हम इसे खिलाते रहेंगे थोड़ी गर्माहट्स वगैरह के लिए, हमारा पौधा बहुत हेल्थी रहेगा। देखो ये सरसों की खली इतनी अच्छी होती है, इसमें पूरा MP के होता है और गर्म भी होती है हमारे, क्योंकि मौसम थोड़ा हमारा सर्दी का सा आ गया है तो इसे आप कोई भी प्लांट में दे सकते हैं। लेकिन तुलसा जी में भी इसे दे सकते हैं। कोई ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं बहुत जो हम तुलसा जी में अपनी में नहीं दे सकते, लेकिन आप इसे दे सकते हैं। ये हमारी सरसों की बनी होती है, इसमें कोई और इतना पूरा MP होता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है सरसों की इसमें हमारे बहुत ज़्यादा। इसे आप कूट कर आप 2 चमची दे दें इसमें। ये फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी, मेरे पास छोटा सा मांदा था, इसमें कूट के दिखाऊंगी। इसमें आपको मैं दे दूंगी, बस मैं 2 चमची दूंगी। ये मतलब बहुत ज़्यादा, इसे भिगो के भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे कूट कर ऐसे इसके गमले में डालूंगी तो मेरे धीरे धीरे इसका असर करती रहेगी। मैं एकदम हम लिक्विड डाल देते हैं तो ज़्यादा वो हमारा धूप नहीं। मैं इस टाइम पर आपसे यही कहूँगी कि सरसों वगैरह आप दें तो हमारे प्लांट में धीरे धीरे असर करेगी। तो इसे कूट लेंगे, मैं इसे ईमानदारी से आराम से कूट जाती है, ऐसे नहीं होता है ये आराम से। आपके पास बड़ा वाला हो तो बड़ा वाला भी यूज कर सकते हैं। ये ऐसे थोड़ा सा कूट के आप मिक्सी में भी कर सकते हैं वो, लेकिन मैं अभी इसे डालने के लिए आपके सामने ईमानदस्ता वगैरह में मोटी मोटी, ज़्यादा पतली भी नहीं करें, क्योंकि हम पानी डाल देंगे तो एकदम ये घुल जाती है फिर हमारी। लेकिन ऐसे डालेंगे तो हमारे प्लांट में धीरे धीरे असर करेगी। देखो मेरी कूट गई ये वाली, मैंने कूट रही, थोड़ी हल्की मोटी सी है, कोई वो नहीं। और ऐसे करके हम मिट्टी इसमें अपने गमले में ऐसे चारों तरफ डाल देंगे। मैं इसमें हल्की सी 2 चम्मच डाल रही, क्योंकि मेरा काफ़ी 14 इंची का तो प्लांट है, मेरा काफ़ी बड़ा हो रहा, घना भी हो रहा। आपको ध्यान रखना है, आपका छोटा प्लांट हो तो कम डालनी है। जैसे मेरी ये छोटी प्लांट है, देखो इसमें बस मैं आधी सी चमची डाल रही हूँ, बस मतलब थोड़ी डलती है, ज़्यादा नहीं डलती है। बहुत ही अच्छी रहती है, पावरफुल होती है और गर्म भी होती है। इन प्लांटों में बस मैं आधी आधी डाली और थोड़े थोड़े, और ये धीरे धीरे हमारे असर करेंगे। फिर आपको ऐसे करके मिला देना अपने गमले में।
फिर आपको ये वाला फर्टिलाइज़र आपको शाम के समय देना, 3-4 बजे करीब दे दें। मतलब उस टाइम पे जब फर्टिलाइज़र दें उस टाइम पे हमारा पौधा धूप में नहीं रखा होना चाहिए। बस हमारा मौसम अब हमारा चेंज है, ऐसी वो नहीं है हमारी, अब तेज़ धूप भी कम निकल रही है, इतनी नहीं है, लेकिन आप 3-4 बजे करीब दे दें। आप पौधा धूप में नहीं होना चाहिए जिस टाइम आप ये फर्टिलाइज़र दें। और हल्दी, आप हल्दी तो जानती हैं इतनी एंटीबायोटिक होती है, और ये हल्दी इतनी अच्छी होती है, एंटीबायोटिक होती है, एंटी फंगस होती है, हमारी जड़ों में फंगस वगैरह भी नहीं लगती। और इसी के साथ मैं थोड़ी सी आपको हल्दी भी बताऊंगा। हल्दी ज़्यादा नहीं देनी, दे आधी से भी थोड़ी कम चम्मच है मेरी। और ऐसे इसकी जड़ों के चारों तरफ ऐसे डालें, क्योंकि हमारा पौधा में फंगस वगैरह नहीं लगेगी, तो हमारा पौधा और मतलब अच्छा हेल्थी रहेगा। नीचे से हमारी जड़ मजबूत होगी तो हमारा ऊपर से प्लांट तो हरा भरा रहेगा। और इसे आप हाथ से मिला दें ऐसे करके अपनी जड़ों में, फिर इसमें हम पानी दे देंगे। देखो मेरी मिट्टी सूखी हुई है बिल्कुल, एकदम मिट्टी इतनी अच्छी बनी हुई है, मैं देखो एकदम ऊपर से गिर रही, बिल्कुल गुल। देखो हमारा बिल्कुल एकदम भुरभुरी सी है। देखो लड्डू भी नहीं बन रहा, हम लड्डू बना के देख लें थोड़ा, ऐसे भी देखो बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी है मेरी। मैंने दोनों तीनों में दे दिया, देखो प्लांट हेल्थी। और मैं आपसे कहूँगी जैसे अब जिस धूल होती है, धूल मिट्टी दूसरे तीसरे दिन मतलब आपको मॉर्निंग में ही करना है। आप इस अपने पत्तों पर स्प्रे कर दें, हमारे पत्ते स्वस्थ रहेंगे, गंदगी नहीं रहेगी, तो अपने आप ही इन्हें भोजन बनाते रहेंगे अपने प्लांट के लिए। देखो मेरे पत्ते भी कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, देखो आप देखो इसके कितने बड़े बड़े पत्ते हो रहे हैं, छोटे छोटे। और ऐसे देखो इसके खूब बड़े, छोटे पत्ते भी नहीं, कितने बड़े हेल्थी पत्ते हो रहे हैं। और खूब घनी हो रही, घनी करने के लिए मैंने पहले भी वीडियो डाली थी। घनी करने के लिए हमें ऊपर से टिप करते रहें, ऊपर से हम ऐसे पिंचिंग करते रहें। छोटा सा प्लांट है, देखो ये से छोटा, मैं इसकी पिंचिंग करती रही हूँ। तो देखो एक पहले डंडी हमारी एक ही होती है, तो 2 3 3 4 4 निकलने लगती है फ्रेंड्स। हम स्प्रे भी करना। देखो मेरी स्प्रे की बोतल है, और स्प्रे की बोतल जैसे आप करें, ज़्यादा मतलब दिन में नहीं, आप इसमें हफ्ते में या 15 दिन में एक बार इसे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी लेकर, मेरा 2 लीटर का पानी है तो आप इतनी हल्दी आधी से भी आधी चम्मच है ये डाल लें, और अपनी स्प्रे बोतल से अच्छी तरह से स्प्रे कर दें इस पर। और इस पर हम स्प्रे कर देंगे, अच्छी तरह से नहला दें। लेकिन ये आपको स्प्रे जो करनी है आपको मॉर्निंग में कर दे, 9-10 बजे के बाद। फिर हमारा पौधा थोड़ा धूप में रहेगा, क्योंकि इसके पत्तों पर हमारा पानी रुकना नहीं चाहिए। फिर सारे पत्तों को अच्छी तरह से नहला दें। पानी आप ताज़ी दें, जैसे मोटर वगैरह चलाते हैं उसमें पानी भर के आप हल्दी का कर दोगे तो जैसे आपको मिली भगत का अटैक हो जाता है ना, बिल्कुल हम तुलसा जी के पौधे पर ब्लैक से डॉट डॉट से भी हो जाती है मिली भगत का अटैक, तो वो भी नहीं होगा अगर एक हफ्ते में आप हल्दी का कर दें। और हल्दी वगैरह, हम लहसुन वगैरह का तो तुलसा जी पे कर नहीं सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर आप हल्दी का स्प्रे करते रहें। नीम के पत्ते लाकर आप नीम के पत्ते अच्छी तरह से उबाल के नीम के पत्तों का कर दें कभी, लेकिन आप एक हफ्ते में स्प्रे करते रहते हैं तो यकीन मानो, नहीं तो कोई मिली भगत का अटैक लगेगा, नहीं कोई पत्ता आपका पीला पड़ेगा। आपकी तुलसा जी का पौधा ऐसे ही घना स्वस्थ बना रहेगा। लेकिन आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके तुलसा जी का पौधा सर्दियों में भी, कितनी भी सर्दी पड़ेगी, हमारा पौधा खराब नहीं होगा। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, स्प्रे आपको जो पानी भी डालना, लेकिन ध्यान से डालना, ये भी नहीं कि आपको, लेकिन आप स्प्रे मॉर्निंग में कर दें आप, लेकिन डेली नहीं, आप 3-4 दिन में या हफ्ता में एक बार हल्दी का पाउडर या नीम के पत्ते वगैरह सुखाकर स्प्रे करते रहें। तो जैसे बहुत गंदगी हो जाती है, क्योंकि बाहर भी रखा रहता है, धूल मिट्टी वगैरह कुछ आती है हमारी तुलसा जी के पत्तों पर जम जाती है, तो भी हमारे पत्ते ये खराब होने लगते हैं। आप ऐसे इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके तुलसा जी का पौधा बिल्कुल खराब नहीं होगा, पूरी सर्दी में ऐसे ग्रीनेस बनी रहेगी। और आप अपने कान्हा जी को भी चढ़ाते रहें तुलसा जी, क्योंकि हम डेली कान्हा जी को, तुलसा जी का भोग चढ़ाना बहुत ही शुभ मानते। कहते हैं 56 भोग चढ़ाएं, लेकिन तुलसा जी के पत्र नहीं चढ़ाएं तो और कान्हा जी हमारे स्वीकार नहीं करते। मैं डेली अपने कान्हा जी को ये तुलसा जी के भोग चढ़ाती हूँ। देखो कितना घना हो रहा है मेरा पौधा। मैं सभी इन्हीं बातों का ध्यान रखती हूँ। तो हमारा जब हम ध्यान रखेंगे अपने प्लांट का, इसके बारे में क्या फर्टिलाइजर देना, कैसे करना, तभी तो हमारा प्लांट घना रहेगा। आप ऐसे ही छोड़ देंगे, बस जल दे दिया, छुट्टी कर दी, तो आपका प्लांट खराब हो ही जाएगा। आप सभी इन्हीं बातों का ध्यान रखें और अपनी तुलसा जी को अपने सर्दी के मौसम से बचाएं। आप सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कितनी भी सर्दी में ओस पाले से बचाते रहेंगे तो आपकी तुलसा जी का पौधा बिल्कुल खराब नहीं होगा, खूब ऐसे ही बना रहेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।